सवाल पूछ सकता है। हेलो डॉक्टर्स, कैसे हैं? आज हम आपको बताएंगे वो सारी ट्रिक्स जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर ले पाएंगे। कौन सी है? चलो वीडियो देखते हैं। The codon AUG codes for valine only, methionine and stop signal, glycine। तो इसका सही ऑप्शन है बी। Which feature is common to both plant and animal cell? तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल नहीं है, लार्ज वैक्यूल नहीं है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है। Which process डायरेक्टली प्रोड्यूस पायरुविक एसिड? वो कौन सा प्रोसेस है जो डायरेक्टली पायरुविक एसिड प्रोड्यूस करता है? कर्व साइकिल नहीं है, ईटीसी नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं है। इसका सही ऑप्शन है बी, ग्लाइकोलाइसिस। Which organelle is called the suicide bags of the cell? वो कौन सा ऑर्गेनेल है जिसे सुसाइड बैग्स ऑफ सेल कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है बी, लाइसोसोम। Which kingdom includes organisms with chitinous cell wall? वो कौन सा किंगडम है जिसमें वो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं जिसकी सेल वॉल चाइटिन की या काइटिन की बनी हुई है? तो इसका सही ऑप्शन है सी, यानी फंजाई। द साइंटिस्ट हु फर्स्ट ऑब्जर्व सेल्स इन कॉर्क वाज? वो कौन था जो कॉर्क में जिसने सबसे पहले सेल को ऑब्जर्व किया था? वो था रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी। विच बायोमॉलिक्यूल कंटेंस नाइट्रोजन एज एन एसेंशियल कंपोनेंट? वो कौन सा बायोमॉलिक्यूल है जिसमें एसेंशियल मॉलिक्यूल एलिमेंट के तौर पर नाइट्रोजन मौजूद है? तो उसका सही ऑप्शन है सी, यानी प्रोटीन। द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ एटीपी ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन इज प्रोड्यूस इन? ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ एटीपी जो काम पर बनती है, तो उसका सही ऑप्शन है सी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। विच मॉलिक्यूल एक्ट्स एज द यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स? वो कौन सा मॉलिक्यूल है जो यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी के तौर पर काम करता है? तो हमें पता है कि एनर्जी करेंसी किसे कहा जाता है? एटीपी को। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है वो कमेंट करके बताना है। Which statement about enzymes is not correct? They are consumed during reaction। के एंजाइम्स के बारे में ये कौन सी स्टेटमेंट जो गलत है? और ये है कि रिएक्शन के दौरान ये कंज्यूम होते हैं, लेकिन ये नहीं होते। If a cell lacks ribosomes, which process will be directly affected? अगर किसी सेल के पास राइबोसोम्स नहीं है तो इनमें से कौन सा प्रोसेस है जो अफेक्ट होगा? तो उसका सही ऑप्शन है बी, प्रोटीन साइंथेसिस, क्योंकि राइबोसोम का काम है प्रोटीन बनाना। Which organelle can synthesize its own proteins and also contains circular DNA? वो कौन सा ऑर्गेनेल जो खुद के प्रोटीन भी बनाता है, उसके पास डीएनए भी है? तो उसका सही जवाब है सी, माइटोकॉन्ड्रिया से सेमी ऑटोनमस बॉडी कहा जाता है। द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ इज? धरती पर मौजूद मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है? तो वो है सेल्यूलोज। द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो उसका सही ऑप्शन है बी, रोबिस्को, क्योंकि रोबिस्को जो है ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है। उसके बाद है यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा है? कौन से ग्रुप को कहा जाता है? तो उसका सही ऑप्शन है डी। उसका सही ऑप्शन कौन सा है? डी, ओ ग्रुप है, ये यूनिवर्सल डोनर है।
यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा है वो आपको कमेंट करके बताना है। हर्बेरियम किसे कहा जाता है? हर्बेरियम कहा जाता है म्यूजियम ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स। जो प्लांट्स प्रिजर्व किए रखे हुए होते हैं उस जगह को हम कहते हैं हर्बेरियम। द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज, क्लासिफिकेशन का बेसिक यूनिट कौन सा है? फैमिली, ऑर्डर, स्पीशीज, जीनस। राइट ऑप्शन इज सी, स्पीशीज। स्पीशीज जो है वो इसका टैक्सोनॉमी का, क्लासिफिकेशन का बेसिक यूनिट है। बायोनोमल नोमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस बाय, जो बायोनोमल नोमेनक्लेचर है ये किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? तो इसका सही ऑप्शन है लीनियस। कार्ल्स लीनियस जो था उन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके बाद है द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स की जो लार्जेस्ट फैमिली है वो कौन सी है? तो इसका सही ऑप्शन है एस्ट्रेसी। और एस्ट्रेसी का दूसरा नाम क्या है वो आपको कमेंट करके बताना है। डबल फर्टिलाइजेशन इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ये जो डबल फर्टिलाइजेशन है कौन से प्लांट्स का कैरेक्टर है? जिम्नोस्पर्म्स, ब्रायोफाइट्स, एंजियोस्पर्म्स, टेरिडोफाइट्स। तो इसका सही ऑप्शन है एंजियोस्पर्म्स में डबल फर्टिलाइजेशन होती है। द डोमिनेंट जनरेशन इज इन टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में डोमिनेंट जनरेशन जो होती है वो कौन सी होती है? तो डोमिनेंट जनरेशन इन टेरिडोफाइट्स इज स्पोरोफाइट। इसमें ऑप्शन बी सही है। उसके बाद है डोमिनेंट जनरेशन इन ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में डोमिनेंट जनरेशन कौन सी होती है? तो वो होती है गैमेटोफाइट। ऑप्शन बी इज़ राइट। गैमेटोफाइट जनरेशन जो होती है वो डोमिनेंट होती है इन ब्रायोफाइट्स। उसके बाद है द स्टडी ऑफ फंजाई। फंजाई की जो स्टडी है उसे क्या कहा जाता है? तो फंजाई की स्टडी को कहा जाता है, ये तस्वीर में भी लगा हुआ है, उसे कहा जाता है माइकोलॉजी। द स्टडी ऑफ एलजी इज कॉल्ड, एलजी की स्टडी को कहा जाता है क्या? माइकोलॉजी, ब्रायोलॉजी, टेरिडोलॉजी और फाइकोलॉजी। तो सही ऑप्शन इज सी, फाइकोलॉजी कहा जाता है। वर्नलाइजेशन वाज एक्सप्लेन्ड बाय, वर्नलाइजेशन जो है प्रोसेस वो किसने एक्सप्लेन किया था? लाइसेंको ने। तो ऑप्शन ए इज़ राइट। वर्नलाइजेशन है क्या वो आपको कमेंट करके बताना है। फोटो पीरियडिज्म वाज डिस्कवर्ड बाय, फोटो पीरियडिज्म जो है वो किसने डिस्कवर किया है? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है गार्नर एंड एलर्ड। एब्सिसिक एसिड मेनली इंड्यूसेस, एब्सिसिक एसिड जो है वो कौन सा काम करता है? जर्मिनेशन, फ्लावरिंग, फ्रूट डेवलपमेंट, डोरमेंसी। ऑप्शन बी इज राइट, ये जो है डोरमेंसी करवाता है। द हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल एलोंगेशन इज, वो हार्मोन जो सेल्स की एलोंगेशन में काम करता है, मदद करता है, हेल्प करता है, वो कौन सा है? साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, इथिलीन, एबीए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑक्सिन। ऑक्सिन ही ग्रोथ में हेल्प करता है। कैम प्लांट्स ओपन देयर स्टोमेटा, कैम प्लांट्स जो हैं वो अपने स्टोमेटा ओपन करते हैं किस वक्त पर? तो वो करते हैं एट नाइट। ऑप्शन बी इज़ राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।